जेई एडवांस 2024 का एक क्वेश्चन लगभग इसी कॉन्सेप्ट पर 2023 में भी जेई ने एक क्वेश्चन पूछा था और उसी कॉन्सेप्ट को रिपीट करते हुए एक और क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, सेट एस एक सेट है जो मैट्राइसेस को कंटेन करता है सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ दोज मैट्राइसेस इज ईदर -1 और -1 और 1, और जो एलिमेंट्स ए बी सी डी ई हैं वो या तो 0 हो सकते हैं या फिर 1 हो सकते हैं। और हमें बताना है इस सेट में कितने ऐसे मैट्रिक्स हो सकते हैं, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिनके डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 हो या 1 होगी। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज माइनस ऑफ ई माइनस डी प्लस सी इंटू बी माइनस ए, और इसी को थोड़ा ढंग से लिख दें तो ये बन जाएगा सी इंटू बी माइनस ए प्लस डी माइनस ई। अब ध्यान से देखो, हमारे पास में ये दो टर्म्स दिख रही है, एक है सी इंटू बी माइनस ए, दूसरा है डी माइनस ई। अच्छा, एक बार पहले ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि सी बी ए डी ई ये सब या तो 0 हो सकते हैं या 1 हो सकते हैं। तो सी की वैल्यू 0 या 1, और बी माइनस ए में अगर 0 1 पुट करोगे तो बी माइनस ए 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो ये पूरा प्रोडक्ट क्या रह सकता है, 1 -1 0। और डी माइनस ई, इसमें भी डी और ई क्या है, या तो 1 या 0। तो डी माइनस ई भी क्या हो सकता है, 1 0 -1। अब हमें बात करनी है, इसको लिख भी लेते हैं एक बार, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं इनकी। 1 0 -1, ये भी क्या हो सकता है 1 0 -1। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकते ये दोनों टर्म्स। और हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए 1 या फिर -1, यही क्वेश्चन है। अब अगर ये वैल्यू 1 या -1 चाहिए तो इन दोनों टर्म्स में से दोनों 1 नहीं हो सकते, 1 -1 भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से, इन दोनों टर्म्स में से कोई एक 0 रहेगी और एक नॉन जीरो रहेगी। वो नॉन जीरो की चॉइस उसके पास में 1 भी हो सकती है और -1 भी हो सकती है। और ये हम किस केस की बात कर रहे हैं, किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, जब हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या चाहिए, 1 या -1। तो इसी के हम दो केस जल्दी से बना लेते हैं। एक केस जब c इंटू बी माइनस ए क्या हो जाए, 0 हो जाए, और d माइनस ई क्या रहे, नॉन जीरो रहे, ये क्या रहे, नॉन जीरो। दूसरा केस जब c इंटू बी माइनस ए क्या रहे, नॉन जीरो रहे, और d माइनस ई क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये चीज़ क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब इसको जल्दी से काउंट कर लेते हैं। तो ध्यान से देखते हैं, जब c इंटू बी माइनस ए को 0 होना है, मतलब इस प्रोडक्ट को 0 होना है, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं। तो पहला केस तो यही कि अगर c खुद ही क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो b माइनस ए कुछ भी रहेगा, प्रोडक्ट 0 रहेगा। तो अगर c 0 है तो b और a के पास में टोटल कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 4। कौन कौन सी चॉइसेस है एक बार देख लेते हैं, अगर ऐसे सीधा नहीं पता चल रहा है तो चॉइसेस रहेंगी। अगर c कितना है, 0, तो b माइनस ए मतलब b और a क्या क्या हो सकता है, 1 1 1 0 0 1 0 0। तो b और a के लिए टोटल 4 चॉइसेस रह जाएंगी, वो यहां पे लिख देते हैं। तो हम कह रहे हैं कि अगर c 0 है तो b माइनस ए के लिए 4 चॉइसेस, प्लस अगर c नॉन जीरो है, मतलब ये तो कौन सी चॉइसेस लिखी है मैंने, जिसमें c खुद ही क्या हो गया, 0 हो गया, तो b और a कुछ भी हो सकता है। दूसरा केस, अगर c नॉन जीरो है, मतलब c कितना है, 1 है, तब b माइनस ए को 0 होने की कितनी चॉइसेस बचेंगी, 2 चॉइसेस। कौन कौन सी चॉइसेस होंगी, दूसरा यहां पे मैं लिखता हूं, c अगर 1 हो जाए तो b और a क्या हो सकते हैं, या तो 1 1 हो सकते हैं या फिर 0 0 हो सकते हैं। तो कुल मिला के हमने ये 6 चॉइसेस देखी जिसमें c इंटू बी माइनस ए ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 4 चॉइसेस जब c 0 है और 2 चॉइसेस जब c 1 है। अब हमने इसको 0 तो बना दिया, ये चीज क्या होनी चाहिए, अब नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब d माइनस ई या तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए। ये बड़ा सिंपल है, d माइनस ई अगर 1 करना है तो d को क्या होना पड़ेगा, 1, e को क्या होना पड़ेगा, 0, और अगर -1 करना है तो d को 0, e को 1। तो कितनी चॉइसेस है d और e के लिए, 2 चॉइसेस हैं। तो यहां से हमारे पास में आ जाएगा टोटल अभी तक 12। तो इस केस के टोटल तरीके या टोटल वेज जो है हमारे पास में 12 है, मतलब ऐसी 12 मैट्राइसेस हम बना सकते हैं। दूसरे केस पर आते हैं, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, d माइनस ई को 0 कर रहे हैं और c इंटू बी माइनस ए को नॉन जीरो मतलब 1 या -1 कर रहे हैं। तो सबसे पहले d माइनस ई
जीरो होने के कितनी चॉइसेस है, तो डी माइनस ई जीरो होने की चॉइसेस है, या तो दोनों 1 1 हो जाएं या दोनों 0 0 हो जाएं। तो दो तरह से हमने डी माइनस ई को सबसे पहले क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अब हमें करना है दूसरा काम, जिसमें सी इंटू बी माइनस ए, ये प्रोडक्ट नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट नॉन जीरो है तो क्लियरली ये तो समझ में आ रहा है कि सी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना ही चाहिए। अब सी नॉन जीरो, एक ही चॉइस है सी को नॉन जीरो की, 1, तो सी को कितनी तरह से वैल्यू दे सकते हैं हम, एक ही तरह से वैल्यू दे सकते हैं। अब बचा हमारा बी माइनस ए, बी माइनस ए को भी क्या होना है, नॉन जीरो होना है। तो बी माइनस ए को नॉन जीरो होने के लिए हम, बी माइनस ए को नॉन जीरो रखने के लिए हम बी और ए को क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, या तो 1 0 हो सकता है या 0 1 हो सकता है। तो हमारे पास कितनी चॉइसेस बचेंगी बी और ए के लिए, 2 चॉइसेस। तो 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास में 12 इस तरह की मैट्रिसेस बनेंगी और 4 इस तरह की मैट्रिसेस बनेंगी। और अगर ध्यान से देखें तो इन सारी मैट्रिसेस में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या रहने वाली है, ईदर -1 और 1। टोटल आ गया हमारे पास में 16, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 16। तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन सही से सोचना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो तुम्हें बहुत सारे केसेस इसमें बनाने पड़ेंगे, एक एक वैल्यूज रख के देखना पड़ेगा। फाइनली कुछ लोगों का एक डाउट ये हो सकता है कि आप इसको जीरो रख रहे हो और इसको नॉन जीरो कर रहे हो, और इसमें जीरो रख रहे हो इसको नॉन जीरो रख रहे हो, ऐसा ही क्यों ले रहे हो? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि दोनों नॉन जीरो हो जाएं? मतलब आप कह रहे हो कि एक जीरो एक नॉन जीरो, आप वो वाला केस क्यों इग्नोर कर रहे हो जब दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, नॉन जीरो हो जाएं? तो ध्यान से देखो, इनके पास नॉन जीरो चॉइसेस क्या हैं, 1 और -1 है, इधर भी कौन सी चॉइस है, 1 और -1। तो अगर तुम दोनों को नॉन जीरो रखोगे तो या तो वो 1 1 होगा, 1 1 का सम क्या हो जाएगा 2, या फिर 1 -1 होगा, सम क्या हो जाएगा 0, या फिर -1 1 होगा, सम क्या हो जाएगा 0, या फिर -1 -1 सम क्या हो जाएगा -2। तो इसका मतलब अगर इसको नॉन जीरो होना है, मतलब इसका सम -1 या 1 करना था, तो एक ही तरह से पॉसिबल है कि एक चीज क्या हो नॉन जीरो, मतलब 1 या -1, और दूसरी चीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो इसलिए मैंने सिर्फ 2 ही केस बनाए, बाकी कुछ नहीं देखा।